कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 27। यह कहानी एक हॉरर स्टोरी है। माखनलाल डर डर कर पीछे देख रहा था। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो माखनलाल घबरा जाता है। फिर वो सोचता है कि जब साहब जिप्सी के पास खड़े थे तो मैं किसके साथ बातें करते हुए आ रहा था। माखनलाल वहाँ से जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागता है और भागते भागते अजय के पास आ जाता है। माखनलाल को देखकर अजय कहता है, ये ड्यूटी के वक्त कहाँ चले गए थे माखनलाल? मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना इंतज़ार करना नदी के पास मेरा। और कब से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? माखनलाल तेज तेज हाँफने लग जाता है और अजय की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता है। माखनलाल, मेरी बातों का कुछ जवाब दोगे भी या नहीं? और ये तुम हाँफ क्यों रहे हो और भागते भागते कहाँ से आ रहे हो? साहब साहब, यहाँ पर कोई एक भूत है, वो आपका रूप लेकर आया था, चलिए यहाँ से, यहाँ पर मत रुकिए, माखनलाल ने हाँफते हुए कहा। ये कैसी बात कर रहे हो माखनलाल, तुम पागल हो रहे हो क्या तुम? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ थे और आपने ही मेरा मोबाइल ढूंढवाया था और ये भी बताया था कि गोरी डाइन है। तुमने फिर से बकवास करनी शुरू कर दी माखनलाल। नहीं साहब, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, गौरी सच में एक डाइन है और उसकी शक्तियाँ रुद्र के शादी करने के बाद ख़त्म हो जाती, इसलिए उसने रुद्र से शादी नहीं की। और ये सब तुम्हारे को किसने बताया माखनलाल? थोड़ी देर पहले आप खुद ने बताया। माखनलाल, मैं तो तुमसे अभी मिल रहा हूँ और आधे घंटे से तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैंने तुम्हें यह सब कैसे बता दिया? नहीं साहब, आप मेरे साथ जंगल में थे और आपने मुझे ये भी बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला है कि उस भिखारी की नाभि किसी खंजर से नहीं बल्कि उंगली से काटी गई है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली माखनलाल? ये बात तो मुझे और सिर्फ डॉक्टर माधवी को पता है, अजय ने हैरानी के साथ कहा। साहब, मैंने कहा ना आप मेरे साथ थे। और फिर माखनलाल ने सोचते हुए कहा, यदि आपने यह बात मुझे नहीं कही तो फिर वो कहीं गोरी तो नहीं थी जो मेरे साथ थी, जो आपका रूप लेकर आई थी? गोरी एक डाइन है और डाइन किसी का भी रूप ले सकती है। बस करो माखनलाल, तुमने ज़रूर डॉक्टर माधवी को फ़ोन किया होगा और उन्हीं से पता किया होगा कि भिखारी की रिपोर्ट में क्या आया। नहीं साहब, सच में गोरी आई थी आपका रूप लेकर। अब बस, अब चुपचाप मेरे साथ चलो उस भिखारी के घर। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, वहाँ पर भी गोरी होगी, माखनलाल ने डरते हुए कहा। ये कैसी बातें कर रहे हो माखनलाल तुम? ये मेरा ऑर्डर है और तुम मेरे साथ चलो, समझे? अब ठीक है साहब। माखनलाल और अजय दोनों जिप्सी में बैठ जाते और भिखारी के घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद देवरी का चौक आ जाता है और माखनलाल वहाँ पर जिप्सी रोक देता है। साहब, यहीं से पैदल जाना है, ये खेत देख रहे हैं, यहाँ पे पास में ही भिखारी की झोंपड़ी है, माखनलाल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। और अजय और माखनलाल दोनों जिप्सी से उतरते हैं और खेतों की तरफ जाने लगते हैं। साहब, मैं तो कहता हूँ अभी भी हमारे पास वक्त है, वापस चलते हैं, वरना वो डाइन हमें मार देगी। ये क्या माखनलाल, कभी तुम कहते हो कोई भूत मार देगा, कभी तुम कहते हो कोई डाइन मार देगी, तुम पहले डिसाइड कर लो कि वो है क्या। साहब, वो भूत है या डाइन बाद में पता चल जाएगा, मकसद तो उसका एक ही है ना, हमें मारने का। तुम भी ना माखनलाल, बड़े डरपोक किस्म के इंसान हो। साहब, आपको विश्वास करना है तो करो, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, कोई आपका रूप लेकर मेरे पास आया था। अच्छा ठीक है बाबा, मान ली तुम्हारी बात। अब खुश? लेकिन झूठ को सच बनाने से झूठ सच नहीं बनता, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है और तुम्हारा झूठ एक सफ़ेद झूठ है। साहब, ये सफ़ेद झूठ है या सफ़ेद सच, एक ना एक दिन तो ये पता चल ही जाएगा। और देखना, जिस चीज़ों पर आपको विश्वास नहीं है ना, उस चीज़ों पर आप एक ना एक दिन विश्वास करेंगे। मैं इंतज़ार करूंगा उस दिन का, लेकिन मैं उस दिन ये साबित कर दूंगा कि ये भूत परी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। माखनलाल और अजय दोनों चलते चलते भिखारी की झोंपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। पूरे खेत में वो एक ही झोंपड़ी थी। झोंपड़ी तनिश की बनी हुई थी, जिसमें एक जरा सी भी चिंगारी लग जाती तो पूरी झोंपड़ी आग पकड़ लेती। माखनलाल और अजय दोनों झोंपड़ी के अंदर जाने लगते हैं। तभी अजय कहता है, माखनलाल तुम्हारी बंदूक निकाल दो, हो सकता है मुस्लिम अंदर ही हो। माखनलाल अपनी बंदूक निकालते हुए कहता है, जी साहब। अजय झोंपड़ी के दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अजय अपना पहला कदम धीरे से झोंपड़ी में रखता है। झोंपड़ी के अंदर बहुत सारा अंधेरा था। अजय अपना मोबाइल निकालता है और उसकी टॉर्च ऑन कर लेता है। साहब, यहाँ पर तो बाहर से भी ज़्यादा अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने काली दुनिया में कदम रख दिया हो, माखनलाल ने झोंपड़ी के अंदर घुसते हुए कहा। माखनलाल, तुम भी ना कैसी नॉनसेंस वाली बातें करते हो,
थोड़ी देर बाद अजय ने चारों तरफ झोंपड़ी को देखते हुए कहा, लगता है वो मुस्लिम यहाँ पर नहीं है। एक काम करो, यहाँ पर ना कुछ तो सबूत मिल ही जाएगा। देखते हैं यहाँ पर उस मुस्लिम के खिलाफ कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। माखनलाल और अजय दोनों झोंपड़ी के अंदर सबूत ढूंढने लगते हैं। मोबाइल की रोशनी में उन दोनों को ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। माखनलाल सबूत ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे कुर्सी हिलने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ की तरफ माखनलाल मोबाइल की टॉर्च मारता है। वो देखता है कि उसके सामने एक कुर्सी थी जो आगे पीछे अपने आप हिल रही थी। कुर्सी का मुंह पीछे की तरफ था, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है कि नहीं। उस कुर्सी को अपने आप हिलता देख माखनलाल डर जाता है और धीरे धीरे अपने कदम उस कुर्सी की तरफ बढ़ाने लगता है। माखनलाल के धीरे धीरे कदम बढ़ाने की आवाज़ उस झोंपड़ी में गूंजने लगती है। माखनलाल जैसे ही उस कुर्सी तक पहुंचता है, वो कुर्सी अपने आप हिलना बंद हो जाती है। माखनलाल अपने मोबाइल की टॉर्च उस कुर्सी पर मारने लगता है। जब वो अपनी टॉर्च उस कुर्सी पर मारता है तो उसकी चीख निकल जाती है। आ माखनलाल के चीखने की आवाज़ सुनकर अजय घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ माखनलाल, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? साहब साहब वो कुर्सी के ऊपर, माखनलाल ने हकलाते हुए कहा। उस कुर्सी पर क्या माखनलाल? अजय अपनी टॉर्च उस कुर्सी पर मारता है। जब वो टॉर्च कुर्सी के ऊपर मारता है तो कहता है, ओ माय गॉड, उस कुर्सी के ऊपर वही गुड़िया रखी हुई थी जो गायब हो गई थी। साहब ये गुड़िया यहाँ पर कैसे आई? मुझे तो लगता है ये गौरी है, माखनलाल ने घबराते हुए कहा। माखनलाल, तुम भी ये कैसी बचकानी बातें करते हो सकता है उस भिखारी ने जैसे समीर का कैमरा चुराया हो, वैसे ही ये हमारे जिप्सी से गुड़िया चुरा ली हो और यहाँ लाकर रख दी हो। पर साहब कोई गुड़िया चुरा कर क्या करेगा? अब ये तो तुम्हें वो भिखारी ही बता सकता है और उसके लिए तो जो ऊपर जाना पड़ेगा। तुम बोलो तो कर दूं क्या तुम्हारा ऊपर जाने का इंतजाम? अरे नहीं साहब, वो तो मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तो फिर जल्दी से इस गुड़िया को उठाओ और कुछ ठोस सबूत ढूंढो। साहब मैं नहीं उठाऊंगा इस गुड़िया को, मुझे अब डर लगने लगा है। माखनलाल, तुम ना बिल्कुल बच्चे हो, चुपचाप उठाओ इसे जल्दी से। अजय फिर से भिखारी के घर में सबूत ढूंढने लगता है और अजय सामान सारा इधर उधर कर रहा था। तभी अजय कहता है, माखनलाल जरा इधर आना, मुझे कुछ संदूक दिखाएं। जी साहब अभी आया, माखनलाल ने अजय के पास जाते हुए कहा। अजय को एक बड़ा सा संदूक मिला था जो देखने में बहुत पुराना लग रहा था। संदूक के कोई बड़ा सा ताला लगा हुआ था। साहब ये भिखारी के पास इतना पुराना संदूक कैसे आया? साहब लगता है इस संदूक के अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना होगा, वो चोरियां कर कर इसके अंदर ही रखता होगा। माखनलाल, इसके अंदर खजाना है या कुछ और, ये तो अब इसके खुलने के बाद ही पता चलेगा ना। जरा कोई पत्थर वत्थर देना इस ताले को तोड़ने के लिए। जी साहब अभी देता हूँ। माखनलाल झोंपड़ी में इधर उधर देखता है, उसे एक बड़ा सा हथौड़ा मिल जाता है और वो हथौड़ा उठाकर माखनलाल अजय को दे देता है। अजय अपनी पूरी जान से हथौड़ा उस ताले पर मारता है। हथौड़ा मारने की आवाज़ गूंजने लगती है। साहब ये तो बहुत मजबूत है, लगता है इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। हाँ माखनलाल यही लगता है, अजय ने हथौड़ा ताले पर मारते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो ताला टूट जाता है। अजय वो ताला संदूक से हटाता है और संदूक खोलने लगता है। जल्दी खोलिए साहब, लगता है वो भिखारी मरने से पहले सारा खजाना इस संदूक के अंदर छुपा के गया है। बस खोल ही रहा हूँ माखनलाल। जैसे ही संदूक का दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है और वो गंध झोंपड़ी के अंदर पूरे में फैल जाती है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है साहब ऐसा लगता है संदूक के अंदर किसी की लाश हो, मरे हुए इंसान की बदबू आ रही है संदूक के अंदर से। बिल्कुल ठीक कहा माखनलाल, अजय ने अपना हाथ नाक पर रखते हुए कहा। अजय और माखनलाल दोनों अपने मोबाइल की टॉर्च उस संदूक के अंदर मारने लगते हैं। वो दोनों संदूक के अंदर देखकर हैरान रह जाते हैं। संदूक के अंदर कुछ टूटा फूटा सामान और पुराने कागज रखे हुए थे, जिनमें से किस में कोई दीमक लग गई थी तो कुछ सड़ गए थे, कुछ गल गए थे। यदि इसके अंदर किसी मरे हुए इंसान की लाश नहीं है तो वो क्या बदबू इस कागजों में से आ रही थी साहब? माखनलाल ने हैरानी से कहा। अजय कहता है, देखते हैं। अजय अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और संदूक के अंदर रखा सामान बाहर निकालने लगता है। संदूक के अंदर रखे कुछ गले पुराने कागजों के अलावा कुछ नहीं था। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। शिट यार, इस झोंपड़ी में लगता है कुछ नहीं मिलेगा हमें। चलो चलते हैं माखनलाल यहाँ से, अजय ने झोंपड़ी से बाहर जाते हुए कहा। अजय झोंपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है माखनलाल की। साहब ये फोटो किसकी है संदूक के अंदर? क्या फोटो? माखनलाल के हाथ में एक फोटो थी।
अजय माखनलाल के पकड़े हाथ में उस फोटो पर टॉर्च मारता है। वो किसी बच्चे की थी जो कि उसकी उम्र थी 7 साल। उस बच्चे ने कोई स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। साहब ये फोटो किसकी है? माखनलाल वो फोटो अजय को दिखाते हुए कहता है, यह फोटो तो रुद्र के बचपन की है। अजय कहता है, क्या? पर वो इतनी पुरानी फोटो इस भिखारी के पास कैसे आई? अब यही तो पता करना है माखनलाल। हमें लगता था कि ये भिखारी गौरी की वजह से उस परिवार को जानता है, पर वो तो पहले से ही इनको जानता है। लगता है कोई पुराना रिश्ता है रुद्र और इसका। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। अजय और माखनलाल दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ जलने की बदबू आने लगती है। तुम्हें कुछ जलने की बदबू आ रही है माखनलाल? नहीं साहब, मुझे तो कोई जलने की बदबू नहीं आ रही। ऐसे से सूंघो माखनलाल। माखनलाल वो बदबू सूंघने की कोशिश करने लगता है। हाँ साहब, आई है, कुछ जल रहा है वहाँ पर। माखनलाल अपने सर के ऊपर देखो, झोंपड़ी में आग लग रही है। ये क्या साहब, इस झोंपड़ी में आग कैसे लग दी अपने आप? ये सब छोड़ो और जल्दी से झोंपड़ी से बाहर निकलो। अजय और माखनलाल दोनों झोंपड़ी से बाहर निकलने लगते हैं। अजय वो गुड़िया एक हाथ में उठाता है और रुद्र की फोटो लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। माखनलाल और अजय जैसे ही झोंपड़ी से बाहर निकलते हैं, पूरी झोंपड़ी में आग लग जाती है। आग की लपटें उठने लगती है और आसमान में काला धुआं छा जाता है। देखते ही देखते वो झोंपड़ी वहाँ से राख हो जाती है। साहब ये झोंपड़ी में अपने आप आग कैसे लग गई? पता नहीं। तुम ठीक तो हो ना माखनलाल? हाँ साहब, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ हम टाइम पे बाहर निकल गए, वरना उस जाए ने तो हमको जिंदा जलाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। माखनलाल तुम्हारी फिर से बकवास शुरू हो गई। इतना कहकर अजय वो जली हुई झोंपड़ी के पास जाने लगता है। साहब ये आप जली हुई झोंपड़ी के पास क्यों जाते हैं? सब जलकर राख बन गया है। आप अपने पैर संभालिए, कहीं कोल्हे पर ना आ जाए। तुम अपना मुंह बंद रखो माखनलाल थोड़ी देर। अजय उस राख के ऊपर था। राख के ऊपर चलने के कारण उस जूतों के तलवे काले हो गए थे। माखनलाल वो संदूक कहाँ चला गया जिसमें हमें रुद्र की फोटो मिली थी? साहब यहीं पर तो रखा हुआ था। माखनलाल ने हैरानी से कहा, यह संदूक कहाँ जा सकता है? झोंपड़ी चली पर संदूक थोड़ी चल सकता है। वो कहाँ पर गायब हो गया एकदम से। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।